आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सेट भर्ती विज्ञापन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सेट 2024 हेतु ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो इसमें महत्वपूर्ण जो तिथि हैं वो आप देखिए। ये विज्ञापन जो है जारी करने की दिनांक है 15 मार्च 2024। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो डेट है वो है 21 मार्च 2024 और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो लास्ट डेट है वो है 20 अप्रैल 2024। त्रुटि सुधार की अवधि बिना विलंब शुल्क के है 27 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल 2024 तक और विलंब शुल्क के साथ, ठीक है, फर्स्ट ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वो है 21 अप्रैल से 30 अप्रैल और त्रुटि सुधार की अवधि जो है बिना विलंब शुल्क के फर्स्ट के लिए ये आपके सामने है। ये आप डेट देख सकते हैं, इसमें अलग अलग बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इसमें देखिए। एग्जाम जो है उसकी सूचना अलग से जारी की जाएगी, ठीक है। बात करें परीक्षा शुल्क की तो इसमें मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग जन श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो परीक्षा शुल्क है वो 250 रुपये है, ठीक है। ये 40 रुपये अलग से पोर्टल शुल्क है और अन्य श्रेणी व मध्य प्रदेश के बाहर के जो निवासी अभ्यर्थी हैं उनके लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क है और 40 रुपये पोर्टल शुल्क अलग से है। और त्रुटि सुधार की अवधि बिना विलंब शुल्क 50 रुपये प्रति सत्र और विलंब शुल्क के साथ प्रथम चरण में है 3000 रुपये, ठीक है, ये आपके सामने। और द्वितीय जो चरण है उसके अंदर है 25,000 रुपये, ठीक है, ये आप देखिए। और इसके अंदर ये महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो आप एक एक करके देख लीजिए कि राज्य पात्रता परीक्षा 2024 ओएमआर आधारित ऑफलाइन पद्धति से आयोजित की जाएगी, ठीक है। ये परीक्षा जो वो 20 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी और इसके अंदर 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र प्रथम जो है ये अनिवार्य होगा, ठीक है, इसका है शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एटीट्यूड। और द्वितीय जो प्रश्न पत्र है वो ऐच्छिक विषय का होगा जो आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे जिसमें सुमेलित टाइप के हैं, सत्य असत्य के हैं, कथन और कारण के हैं, इस प्रकार के जो है क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, ठीक है। बाकी जो इसके अंदर डिटेल है वो आप इसमें देख सकते हैं, ये पूरी डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। और ये पूरा जो विज्ञापन का पीडीएफ है वो आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके क्लासेज 1972, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर जो है आपको उपलब्ध हो जाएगा। बात करें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की कि कौन अभ्यर्थी जो है सेट एग्जाम दे सकता है, तो इसमें जो है स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष या स्नातकोत्तर तृतीय या स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत होने पर पात्र होगा। तो कोई भी अभ्यर्थी जो स्नातकोत्तर यानी पीजी उत्तीर्ण है या तो वो दे सकता है, या पीजी फाइनल ईयर के अंदर है वो भी दे सकता है, या पीजी तृतीय सेमेस्टर के अंदर है, या फिर चतुर्थ सेमेस्टर के अंदर अध्ययनरत है, वो सेट एग्जाम के अंदर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55% अंक तथा आरक्षित श्रेणी केवल मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर को छोड़कर तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु 50% अंक होना आवश्यक है, ठीक है। तो जो यूआर कैटेगरी है, अनारक्षित कैटेगरी मतलब सामान्य जो है उनके लिए 55% मार्क्स होने चाहिए पीजी के अंदर। और आरक्षित कैटेगरी सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य के जो मूल निवासी हैं उन्हीं को इसका लाभ दिया जाएगा। अदर स्टेट के अभ्यर्थी जो उनको अनारक्षित कैटेगरी के अंदर माना जाएगा, तो उनके लिए 50% पीजी के अंदर होने चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को यूजीसी के निर्देशानुसार अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान ही स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55% अंक प्राप्त किए हुए होने चाहिए, ठीक है।
और ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर तृतीय या स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं तथा जिनका स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है, अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर तृतीय, स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है, अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर तृतीय, स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम प्रतीक्षारत है, वे सभी अभ्यर्थी प्राविधिक रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्य हैं। तो आप चाहे पीजी के अंतिम वर्ष के अंदर हैं, चाहे पीजी के तृतीय सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में है, चाहे फोर्थ सेमेस्टर के अंदर है, चाहे आपका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, चाहे रिजल्ट आने वाला है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके अंदर और जो डिटेल हैं वो आप इसमें पढ़ लीजिए। महत्वपूर्ण जो डिटेल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे पीएचडी उपाधि धारक अभ्यर्थी जिनकी स्नातकोत्तर की परीक्षा 19 सितंबर 1991 तक पूर्ण हो चुकी है, उन्हें शैक्षणिक अर्हता में 5% की छूट यानी 55% से 50% देय होगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पीएचडी कर रखी है और जिनकी पीजी जो है वो इस डेट से पहले की हुई है, उनको 5% की छूट दीजी गई है, यानी पीजी के अंदर अगर उनके 50% है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये निर्देश भी आप पढ़ सकते हैं। ये पाठ्यक्रम के संबंध में निर्देश हैं। पाठ्यक्रम अलग से जो है आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। ये आरक्षण के संबंध में निर्देश हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी अपडेट आएगी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। ठीक है, ये परीक्षा परिणाम की घोषणा, तो इसमें आप देखिए राज्य पात्रता परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम मध्य प्रदेश शासन की आरक्षण नीति या नियम के अनुसार, ठीक है, मध्य प्रदेश प्रशासन विभाग के अद्यतन निर्देशानुसार के अनुसार घोषित किया जाएगा। इस संदर्भ में वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण विषयवार कुल स्लॉट के 87% का परिणाम जो है वो घोषित किया जाएगा। शेष 13% स्लॉट का माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पश्चात घोषित किया जाएगा। तो फिलहाल मध्य प्रदेश के अंदर जो भी भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है उसके अंदर ओबीसी के लिए जो है 13% पद जो है वो होल्ड रखे जा रहे हैं, यानी पूरा जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किया जा रहा है। ओबीसी के 13% पद जो है होल्ड रखे जा रहे हैं और 87% पदों का ही रिजल्ट जो है वो जारी किया जा रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है इसका रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। और ये माननीय हाई कोर्ट जोधपुर के अंदर भी जो है ये मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये मामला चल रहा है। अभी 12 मार्च को इसके अंदर सुनवाई हुई थी और इसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड करके जो है वो डाल रखा है। आप चाहें तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर जजमेंट अड्डा, वो सब्सक्राइब कीजिएगा, वहाँ पर इस मुद्दे के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में ये निर्देश हैं वो आप पढ़ लीजिए। ये आप देख सकते हैं इसमें निम्नानुसार न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत, न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत क्या है? अनारक्षित श्रेणी के लिए दोनों प्रश्न पत्रों में प्राप्तांक जो उनको मिलाकर के कितने होने चाहिए? 40% होने चाहिए। सामान्य जो कैटेगरी है, सामान्य जो कैटेगरी है उसके अंदर दोनों पेपर को मिलाकर के कितने प्रतिशत कम से कम आने चाहिए? 40% आने चाहिए। और आरक्षित कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी जो आरक्षित कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, उनके दोनों पेपर में मिलाकर के 35% कम से कम आने चाहिए। ठीक है, ये न्यूनतम जो है अर्हता के अंक हैं। उसके बाद में ये भी आप निर्देश जो है वो देख सकते हैं। ये उन शहरों के कोड है जहाँ पर एग्जाम आयोजित की जाएगी। ये बाकी निर्देश देखिए। ये परीक्षा की योजना है। ठीक है, तो पेपर किस प्रकार का होगा वो बाकी निर्देश तो ऊपर बताए थे। यहाँ पर देखिए जो पहला पेपर अनिवार्य पेपर है शोध एवं शोध अभिवृत्ति, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, और दूसरा जो पेपर होगा ऐच्छिक विषय का, जिस विषय में आपने पीजी कर रखी है, तो इसमें 100 प्रश्न आएंगे और ये 200 नंबर का होगा, यानी ये भी प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से दोनों पेपर में मिलाकर के टोटल जो प्रश्न होंगे वो 150 होंगे और मार्क्स जो होंगे वो 300 होंगे। समय जो मिलेगा आपको वो 3 घंटे मिलेगा। पहले पेपर के अंदर भी 3 घंटे और दूसरे पेपर के अंदर भी
3 ही घंटे आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये बाकी निर्देश जो आप पढ़ लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वहाँ पर ये पूरा जो है मैं PDF आपको उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये निर्देश हैं, आवेदन कैसे करें ये भी इसमें पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये थी आपके लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित जो सेट एग्ज़ाम है उसके विज्ञापन से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये जो विषय हैं उनके कोड वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, पहला जो पेपर आपका ये शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति का अनिवार्य पेपर है, इसका विषय कोड है 1। और फिर ये अलग अलग जो ऐच्छिक विषय हैं उनके ये अलग अलग कोड दिए गए हैं। ठीक है, ये आप इसमें देख लीजिए, अलग अलग ऐच्छिक विषयों के अलग अलग कोड हैं। ठीक है, ये आप इसमें देख लीजिए। ये मुख्य जो विषय है और उससे रिलेटेड जो विषय है उनके एक ही कोड दिए गए हैं। ठीक है ना, मुख्य विषय और उससे रिलेटेड विषय, जैसे फॉर एग्जांपल आपने राजनीति विज्ञान से PG की है तो भी विषय का कोड 17 है, और आपने जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से की है तो भी विषय कोड 17 आएगा। आपने इंटरनेशनल रिलेशन इसमें PG की है तो भी जो कोड है वो विषय का 17 ही आएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं संपन्न करते हैं, मिलेंगे किसी अगले वीडियो के अंदर। तब